कंटिन्यू करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ से हम छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज शुरू करेंगे, लिखो, लिखना शुरू करो। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटे पूरा साइलेंट रहोगे, डिस्टर्बेंस नहीं करोगे। जब मैं किसी को बोलूँगा आप अनम्यूट करके बोलोगे। हाँ, जब मैं पूछूंगा आंसर बोलूँगा तुरंत अनम्यूट करके आंसर देना है जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ओके ओके ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटे सबको कॉन्जुगेट तो मालूम होगा। जैसे कि हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका कॉन्जुगेट होता है जेड, कॉन्जुगेट होता है एक्स माइनस आई वाई, राइट। या फिर अगर हमारा जेड ही एक्स माइनस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई। ये हम पढ़े हैं, राइट, कॉन्जुगेट में। अब ये कॉन्जुगेट्स को लेके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या वो प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टी, बेटे देखो, पहला प्रॉपर्टी है, सपोज आपके पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट Zn, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप क्या किए, उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबरों को मल्टीप्लाई किए, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए, जो आंसर आया उसका कॉन्जुगेट निकाले। बेटे देखो, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, तो फाइनली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट निकालें। दिस इज द सेम आज आप इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दो। कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट निकालना जो है, पहले कॉन्जुगेट का निकाल के फिर मल्टीप्लाई करना, वही बात है, राइट। इंडिविजुअल कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना, वही बात। यू गेट माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, यस सर, 2 + 3i इंटू 4 - 5i का कॉन्जुगेट जो होगा, 2 + 3i का कॉन्जुगेट इंटू 4 - 5i का कॉन्जुगेट भी वही होगा। पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट निकालो या फिर इंडिविजुअल कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन करो, यू विल गेट द सेम आंसर। आर यू क्लियर ऑन दिस? अब आते हैं बिट 2 पे। बट देखो, सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 है। आप Z1 को Z2 में डिवाइड किए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड किए, तो आपको रिजल्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हो, Z1 में Z2 डिवाइड करने के बाद कॉन्जुगेट निकाल रहे हो। दिस इज द सेम आज Z1 का कॉन्जुगेट में अगर आप Z2 का कॉन्जुगेट में डिवाइड कर दो, एक ही आंसर मिलेगा। यू गेट माई पॉइंट? हेलो, ओके, यस सर। बेटे इधर एक कंडीशन है, इधर एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। बेटे जरा सोचो, अगर Z2 0 हो गया, इधर डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया, तो किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो वो फ्रैक्शन अनडिफाइंड कहलाता है। और अनडिफाइंड मतलब ना तो रियल है ना तो कॉम्प्लेक्स है, और उसका कॉन्जुगेट क्या निकालोगे, राइट। इसीलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। गेट इट? ओके, तो उसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि अगर सपोज आप 3 + 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको 4 - 5i कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद जो मिला उसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हो, दैट इज द सेम आज पहले आप 3 + 2i का कॉन्जुगेट निकाल दो, फिर आप 4 - 5i का कॉन्जुगेट निकाल दो, फिर डिवाइड कर दो, यू विल गेट द सेम आंसर। क्लियर? ओके, अब आते हैं थर्ड। बेटे थर्ड में क्या होगा, देखो बेटे, सपोज आपके पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 Z2 Z ऐसे करके Zn, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप उनको ऐड करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी कर रहे हो, राइट। इधर ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर कहीं पर ऐड कहीं पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। बस ऐड सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हो, राइट, ऐड सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इधर ऐड आदि करने के बाद कॉन्जुगेट निकाल रहे हो। जो आंसर मिलेगा इंडिविजुअली उनका कॉन्जुगेट निकाल के फिर उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करो, वही आंसर मिलेगा। गेट माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है 2 + 3i, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 - 5i। अभी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ऐड किया हूँ, ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट निकाल रहा हूँ। इसका आंसर जो होगा, आप एक काम करो, 2 + 3i का कॉन्जुगेट निकाल दो, उसमें 4 - 5 का कॉन्जुगेट ऐड कर दो, वही आंसर आएगा। या फिर अगर 2 + 3i से 4 - 5i कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करके कॉन्जुगेट निकाल लो,
तो दोनों का कंजुगेट पहले निकाल दो, फिर इसका कंजुगेट से इसका कंजुगेट माइनस कर दो, वही आंसर आएगा। यू गेट माई पॉइंट? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। Sir, can you please explain it again? इसमें कोई एक्सप्लेन करने की नहीं है बेटे। देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। अभी Z1 में Z2 को ऐड करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसका कंजुगेट निकालना जो है, पहले Z1 का कंजुगेट निकाल दो, Z2 का कंजुगेट निकाल दो, दोनों को ऐड करना भी वही है। इसमें और कुछ डिफिकल्टी नहीं है। सिमिलरली Z1 से Z2 को माइनस करके कंजुगेट निकालना जो है, Z1 का कंजुगेट से Z2 का कंजुगेट को माइनस करना भी वही है। गेट इट नाउ? हेलो Yes, sir. एवरीबॉडी, गेट इट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या गया बेटा, 3 या 4 गया? Sir, 3. 3 गया। ओके ओके बेटे, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटे कि सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास Z है। आप क्या किए, पहले उसका कॉन्जुगेट निकाले। बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालोगे, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, फिर जाके उसका फिर से कॉन्जुगेट निकाले, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाले, जो आया फिर उसका कॉन्जुगेट निकाले। ऐसे अगर करोगे तो आपका आंसर में वही ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर 2 बार निकालोगे, पहले निकाले फिर जो मिला उसका कॉन्जुगेट फिर से निकाले, तो आपको ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल ही जाएगा। अब इसको प्रूव करेंगे। यू गेट माई पॉइंट सो फार? प्रूव करते हैं बेटे, चेक करो। Yes. बेटे देखो, सपोज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3i है, आप पहले उसका कॉन्जुगेट करके फिर कॉन्जुगेट निकाल लो। बेटे 2 - 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 + 3i, उसका कॉन्जुगेट, राइट? देखो 2 - 3i का कॉन्जुगेट, फिर उसका कॉन्जुगेट, राइट? इसका कॉन्जुगेट आ गया 2 + 3i, उसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3i आ जाएगा। चेक करो, तो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया Yes, ना? sir. यू गॉट योर ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स Yes, नंबर? sir. क्लियर? ओके। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज Z है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ Z इज, राइट? कॉन्जुगेट ऑफ Z इज, कॉन्जुगेट ऑफ Z इज व्हाट? Z के ऊपर बार देते हैं, राइट? तो कॉन्जुगेट ऑफ Z कॉन्जुगेट, इसका अगर कॉन्जुगेट निकाले, राइट? मतलब Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, राइट? ऐसा निकाले तो क्या मिलता है हमें, Z मिलता है, राइट? हेलो चेक कर लो, Z मिलता है, राइट? यू गेट इट? Yes, sir. हाँ। तो इससे एक चीज़ तो हमें जानने को मिला, क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, राइट? Z एंड Z कॉन्जुगेट आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, राइट? कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। सही बात है कि नहीं बेटा? चेक कर लो। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z हम लेते हैं, Z = 3 + 2i, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, 3 - 2i। अच्छा, Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट Z ही है ना? चेक कर लो, Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट Z ही है ना? बस वही लिखा मैंने कि ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं, राइट? इसका कॉन्जुगेट ये, इसका कॉन्जुगेट। क्लियर? सो फार क्लियर आर वी? Yes, sir. अनम्यूट करके बोलो सब, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटे? सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, आप उसका पावर n कर दिए पहले, हाँ n पावर है, मतलब आप जैसे कि उसका पावर 2 किए, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर 2 कर दिए, मतलब उसका स्क्वायर कर दिए, उसका पावर 3 किए, मतलब उसका क्यूब कर दिए, उसका पावर 4 कर दिए। करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला उसका कॉन्जुगेट निकाल ले। दिस इज द सेम आज, आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल दो, निकालने के बाद जो मिलता है उसका पावर n कर दो, यू विल गेट द सेम आंसर। यू गेट माई पॉइंट? कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर करके कॉन्जुगेट निकालना जो है, पहले उसका कॉन्जुगेट करके उसका पावर निकालना भी वही बात है। क्लियर? Yes, sir. ओके Yes, sir. बेटे देखो, इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ कैसे होता है।
बेटे को जेड टू दी पावर एन का कॉन्जुगेट निकालें। बेटे जेड टू दी पावर एन का तो यही मतलब है ना कि जेड को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करना, राइट, एन टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो जेड को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करके अगर कंजुगेट हम निकालते हैं, हमें पता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके कंजुगेट निकालना जो है उनका इंडिविजुअल कंजुगेट को मल्टीप्लाई कर देना भी वही है, राइट। तो अगर हम ये चीज़ को n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका पावर n हो जाता है, राइट। तो दिस एंड दिस आर सेम और नॉट, चेक इट आउट, गॉट इट, ओके। तो एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 - 2i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका क्यूब पहले निकाले, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसका आप कॉन्जुगेट निकाल रहे हो। दिस इज द सेम आज, पहले उसका कॉन्जुगेट निकाल दो, जो मिलेगा उसका क्यूब निकालो, यू विल गेट द सेम आंसर। यू गेट माई पॉइंट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। बस एक छोटा सा वेरिफिकेशन करते हैं। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ले जाते हैं 2 + 3i, या फिर ले जाते हैं, एक काम करते हैं, ले जाते हैं और एक इजी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 1 + i, इजी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i। अब जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 - i। अच्छा एक काम करते हैं, पहले जेड का स्क्वायर निकालते हैं। जेड का स्क्वायर क्या होगा बताओ जरा बेटे, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ जेड, 1 + i का होल स्क्वायर, राइट। तो इधर a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a² + b² + 2ab, 1 का स्क्वायर 1 + i का स्क्वायर + 2ab 2i, राइट, 2a 2 × 1 × 2i। तो बेटे i² कितना होता है, -1 होता है, i² = -1, 1 - 1 + 2i, ये 1 कट गया, 2i रहा, राइट, 2i रहा। हेलो, गेट इट, ओके। Yes, sir. Yes, sir. और फिर हम क्या करते sir. हैं, ये जो z² हमें जो मिला, इसका कॉन्जुगेट चलो निकाल दो। बेटे z² हमें मिला 2i, तो 2i का कॉन्जुगेट क्या होता है बेटे, इमेजिनरी पार्ट का बस साइन बदल देना होता है। -2. -2i. -2i क्या होता है, -2i। यू गेट इट, आपको बस इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना होता है। चलो एक काम करते हैं, इधर हम क्या करते हैं, जेड का जो कॉन्जुगेट निकल के आया है उसका चलो स्क्वायर करते हैं, जेड का कॉन्जुगेट का स्क्वायर करते हैं। बेटे जेड का कॉन्जुगेट क्या है, 1 - i, 1 - i का स्क्वायर करते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर डालो, a² + b² - 2ab, 1 का स्क्वायर + i का स्क्वायर - 2ab, 2 × 1 × 2i। बेटे देखो वही बात, i² = -1, बेटे को 1 - 1 कट गया, क्या बचा, -2i। एंड चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ कि जेड का कॉन्जुगेट का स्क्वायर एंड जेड का स्क्वायर का कॉन्जुगेट बोथ आर द सेम, -2i Yes, sir. -2i, चेक इट आउट, राइट। जेड का स्क्वायर का कॉन्जुगेट एंड जेड का कॉन्जुगेट का स्क्वायर, दे आर द सेम, क्लियर? Yes, sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, 1 सेकंड। हाँ, yes, take it, done, Yes, Yes, sir. okay, take it, done, Yes, sir. okay, Yes. take it, done, okay, Yes, sir. ओके। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटा आई थिंक सबको मॉड्यूलस तो समझ में आ गया होगा, मॉड्यूलस के ऊपर बहुत सारे सवाल कर चुके हैं कि सपोज आपका जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज x + iy, तो इसका रियल पार्ट होता है x, बेटा पार्ट बोल रहा हूँ, पार्ट, हाँ, पार्ट वर्ड याद रखो, इमेजिन पार्ट होता है इसका y। बेटे देखो जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट निकालने जाओ, पहले देखो क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या,
और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो बीच में प्लस होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर होता है बीच में प्लस होता है, राइट। आई में जो मल्टीप्लाई होता है वही उसका इमेजिनरी पार्ट है। आई में जो रियल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे कि आई में यहाँ पर वाई मल्टीप्लाई हुआ, तो वाई इज द इमेजिनरी पार्ट, और जो रियल नंबर खाली है दैट इज द रियल पार्ट। यू गेट इट? ऐसे हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट देख सकते हैं। तो बेटे क्या होता है जेड का मॉड? स्क्वायर रूट ऑफ इसका रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ये तो पता है बेटे सबको, राइट? गेट इट? हेलो, Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके। तो बेटा अभी हम इस मॉड्यूलस को लेके प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1, बेटे सपोज आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 ऐसे करके कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आपने उनको मल्टीप्लाई किए पहले, करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया उसका मॉड्यूलस निकाले। दिस इज द सेम आज इंडिविजुअली उनका मॉड्यूलस निकाल दो और मल्टीप्लाई कर दो, you will get the same answer. You get my point? Yes, sir. एक एग्जाम्पल देते हैं। आप 1 प्लस 2i में 3 प्लस 4i को मल्टीप्लाई करके मॉड निकालो, जो मिलेगा 1 प्लस 2i के मॉड में 3 प्लस 4i के मॉड मल्टीप्लाई कर दो भी वही मिलेगा। एंड ये होमवर्क है, आप इसको वेरीफाई करोगे, असाइनमेंट कॉपी में इसको वेरीफाई करोगे। यू गेट माई पॉइंट? वेरीफाई दिस। हेलो, Yes, sir. ओके। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 में और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को डिवाइड करो, करने के बाद पूरा का मॉड निकालो, जो होगा Z1 का मॉड में डायरेक्ट Z2 का मॉड डिवाइड कर दो, वही आंसर मिल जाएगा। बस यहाँ पर एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट द Z2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। काहे कि Z2 0 हो गया तो बड़ा पंगा हो जाएगा आपका। ये जो Z1 बाई Z2 एक अनडिफाइंड नंबर आ जाएगा, और अनडिफाइंड नंबर का मॉड क्या निकालोगे? वो तो ना तो रियल है, वो तो ना तो कॉम्प्लेक्स है। यू गेट माई पॉइंट सो फार? हेलो, Yes, sir. ओके। और इधर एक इम्पोर्टेंट नोट लिखते हैं बेटे। आप जरा एक चीज़ नोटिस करो कि मॉड्यूलस का ये जो दो प्रॉपर्टी हमने अभी लिखे हैं, ये दो प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी की तरह भी है, राइट? कॉन्जुगेट का भी ऐसा प्रॉपर्टी था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट निकालो, जो है पहले कॉन्जुगेट निकाल करके सारे का मल्टीप्लाई कर दो, वही है। पढ़े थे ना? उसी तरह मॉड्यूलस में भी वही, सारे को मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलस निकालना जो है, मॉड्यूलस निकाल के मल्टीप्लाई करना भी वही है। उसी तरह डिवीजन में भी वहाँ पर पढ़े थे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके कॉन्जुगेट निकालो, जो है कॉन्जुगेट दोनों को डिवाइड कर दो, भी वही है। मॉड्यूलस में भी वही, मॉड पहले डिवाइड करके मॉड निकालो, जो है पहले मॉड निकाल के डिवाइड करो, भी वही। लेकिन एक प्रॉपर्टी जो कि आपका कॉन्जुगेट में था, यहाँ पर वो प्रॉपर्टी काम नहीं देगा। वो प्रॉपर्टी क्या है बेटे? ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे गलती कर देते हैं इधर कि बेटे एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करके उसका मॉड निकाल। देखो कॉन्जुगेट अगर निकालो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करके अगर कॉन्जुगेट निकालो, दैट इज द सेम एज Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। लेकिन मॉड में ऐसा नहीं होता है। ये दोनों को ऐड करके मॉड निकालो, इट विल बी नॉट, इट वॉन्ट बी इक्वल टू दोनों का मॉड का सम। यू गेट माई पॉइंट? हेलो, यू गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। उसी तरह दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी मॉड निकालो और मॉड का सब्ट्रैक्शन कर दो, यू वॉन्ट गेट द सेम आंसर। दिस इज नॉट द सेम, रिमेंबर, इंपॉर्टेंट नोट। तो बच्चे गलती कर देते हैं, सोच लेते ऐसा, ये सेम नहीं है। रिमेंबर, दो कॉम्प्लेक्स में ऐड करके मॉड निकालना एंड उनका मॉड को ऐड कर देना, दैट दे आर नॉट द सेम। ओके, आगे चलें। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। टेक इट। डन? Done, sir. ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे क्या कि सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास Z है, ये कौन सा प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी। उसका आपने पावर n किए, n करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला उसका मॉड किए, दैट इज द सेम आज आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले मॉड कर दो और डायरेक्ट मॉड का पावर n कर दो, दे आर द सेम।
बिल्कुल कॉन्जुगेट के तरह ही, कॉन्जुगेट में भी ऐसा ही प्रॉपर्टी पढ़े थे। आई होप एवरी वन ऑफ यू रिमेंबर्स कि कॉन्जुगेट में ऐसा पढ़े थे, राइट? यस सर। और बेटा ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा काम आता है, एक बहुत ही अच्छे जगह पर ये प्रॉपर्टी काम आता है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपका बहुत ही काम आ जाएगा। एक एग्जाम्पल करते हैं। लेट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई, फाइंड मॉड ऑफ जेड टू द पावर 4। जेड का पावर 4 करके मॉड निकाल। मतलब एक्चुअली वो क्या पूछा है कि 1 प्लस आई का पावर 4 करो, जो आएगा फिर उसका मॉड निकालो। बेटे देखो, एक 1 प्लस आई का पावर 4 करना, हाँ, थोड़ा पंगे वाला सवाल है ना। हालांकि ये 1 प्लस आई एक इजी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसीलिए इसको जरा जल्दी कर दोगे। लेकिन जब बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका पावर इतना बड़ा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट, पंगा हो जाता है। उस सिचुएशन में हमें ये फॉर्मूला हमारा रेस्क्यू में आता है। क्या है बेटे कि जेड का पावर 4 करके मॉड निकालो, जो है उसका पहले मॉड निकाल के उसका पावर 4 कर दो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो बस हमें क्या करना है, सिंपली 1 प्लस आई का मॉड निकाल देना है। मॉड निकाल के जो आएगा फिर उसका पावर 4 कर देना है। बेटा देखो, जब 1 प्लस आई का मॉड निकालेंगे यू विल गेट ए सिंपल रियल नंबर, राइट, प्योरली रियल नंबर मिल जाएगा आपको। यू गेट इट? फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसका रियल पार्ट 1 है तो 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, 1 का स्क्वायर, इसका पावर 4। एवरीबॉडी गेट इट? यस सर। ओके। अच्छा, कितनों को 1 प्लस आई का मॉड समझ में नहीं आया? यस, एवरीबॉडी गेट इट? ओके। Yes, sir. बेटे इधर 1 प्लस 1 2, तो रूट 2 का पावर 4। देखो कितना जल्दी हो जाएगा, कितना आसान है। बेटे रूट 2 का मतलब क्या होता है, 2 टू द पावर 1/2, राइट, उसका पावर 4। हाँ बेटे, आपको मालूम है ना, x टू दी पावर m करके फिर उसका पावर n करना, जो है x टू दी पावर mn करना भी वही है। मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 को 4 से काटोगे तो 2, तो 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 4। चेक कर लो कितना इजीली हो गया, राइट? ओके ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। यस, टेक इट। डन? यस सर। Yes, sir. ओके। तो बेटे कैसे हुआ बताए, बस प्रूफ में मैं दिखाता हूँ बेटा प्रूफ आपको, जो कि एग्जाम में नहीं आएगा। बेटे देखो, अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर n करके मॉड निकालना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर n कर रहा हूँ, मतलब क्या होता है, उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। उसको कितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। n टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मॉड निकालना। दिस इज द सेम एज, हमें पता है कि कोई भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई करके मॉड निकालते हो, जो आंसर आएगा उनका इंडिविजुअल मॉड को भी मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर आएगा, राइट? हेलो? यस सर। Yes, sir. n टाइम्स, तो मॉड ऑफ जेड को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, मॉड जेड का पावर n। गेट इट? ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। डन? यस सर, डन। ओके। बट ये प्रॉपर्टी आज पूरा अच्छे से 4-5 बार देख लेना आज, क्लास खत्म होने के बाद, तुरंत क्लास खत्म होकर खाने पीने के बाद आज आके फिर से ये प्रॉपर्टी सारे को अच्छे से फिर से रिवाइज कर देना, ठीक है? नहीं तो ना दिमाग से चला जाएगा। हाँ। रात होते होते दिमाग चला जाएगा, और दिमाग से वंस गया तो वो डाउट और कोई नहीं क्लियर कर पाएगा, ओके? सो फिर से उसको देख देना। फिर अभी देखेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर आज हमारा रिमेडियल क्लास है सर, मैथ का। हाँ, यस। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट, विथ नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट। बेटा स्कूल में आप सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारे सॉल्व किए होंगे, राइट? स्कूल में आप सब बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, राइट? स्कूल में आपको पढ़ाया गया, सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, कितनों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है पता नहीं? ऐसे कोई हो क्या जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब मालूम नहीं? बेटे हो क्या, मतलब मालूम नहीं? ओके बेटे, अगर हो जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब बिल्कुल मालूम नहीं, इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या है मालूम नहीं, डिग्री कैसे निकालते हैं इक्वेशन का मालूम नहीं,
तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि मैथ को स्किप करके आप बायोलॉजी या फिर एचपीआर ले जाओ, नहीं तो आप ही पछताओगे, क्योंकि मैं आपको जितने बार भी नहीं समझाऊंगा आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें हैं। जैसे ही बोला था ना, एक स्टूडेंट ने a+b का होल स्क्वायर नहीं बता पा रहा था 11th का मैथ, तो मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, राइट। अच्छा बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फार्मूला होता है सॉल्यूशन निकालेगा, क्या होता है, इंडियन फार्मूला x = -b ± √b² - 4ac। बेटे याद है ना बेटे, डिवाइड बाय 2a। हेलो, सबको याद है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. यस सर। और ये जो बेटे स्क्वायर रूट के अंदर ये जो बंदा बैठा है ना, स्क्वायर रूट के अंदर, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट डी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसको क्यों डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। बेटे ये तो हमें स्कूल में पढ़ाया गया है, 3 चीज़ें पढ़ाया गया है। एक कि अगर डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव नंबर आता है तो क्या होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो क्या होता है, तो पढ़ाया गया है सर। हाँ, यस। सर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो सर 2 इक्वल रूट्स आएंगे, यस। अगर पॉजिटिव है और तो सर पॉजिटिव है तो सर पॉजिटिव 2 रियल रूट्स, एंड इफ लेस देन 0 देन 2 इमेजिनरी रूट्स। एक्चुअली इमेजिनरी वर्ड लगाए दिए थे स्कूल में, दैट इज़ नॉट इमेजिनरी, हम वहाँ पर कॉम्प्लेक्स लगाएंगे, क्योंकि हमेशा प्योरली इमेजिनरी नहीं मिलता है। इमेजिनरी नंबर तब बोलते हैं जब एक नंबर प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक रियल नंबर प्लस एन इमेजिनरी नंबर, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + i y है। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक रियल नंबर होता है, और आई वाई क्या होता है बेटा कि इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सॉम को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ, इसको बोलते हैं। तो प्योरली इमेजिनरी हमेशा थोड़ी ना रूट मिलेगा, यू गेट इट, तो कॉम्प्लेक्स रूट, तो हम वही लिखेंगे। चलो मैं समझाता हूँ, यस सर। डोंट वरी अबाउट इट। बेटे देखो, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव निकल के आता है, अगर आपका डी है जो स्क्वायर रूट के अंदर जो डी है, अगर वो पॉजिटिव निकल के आता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका d = 3 आया, मतलब पॉजिटिव नंबर आया, इस केस में इसका 2 रूट आएंगे, 2 रूट्स, 2 रियल, और दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे एंड अनइक्वल होंगे, ओके। 2 रूट मिलेंगे और 2 रूट अनइक्वल होंगे। बेटे देखो, हर इक्वेशन का डिग्री जितना है उतना ही उसका सोल्यूशन मिलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है तो इसका 2 सोल्यूशन मिलेगा, क्यूबिक इक्वेशन का डिग्री 3 है तो उसका 3 सोल्यूशन मिलेगा, लीनियर इक्वेशन का डिग्री 1 है तो उसका 1 सोल्यूशन मिलता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो दोनों के दोनों सोल्यूशन रियल नंबर मिलेंगे एंड अनइक्वल मिलेंगे, और अगर 0 हो गया डिस्क्रिमिनेंट तो दोनों के दोनों सोल्यूशन रियल मिलेंगे एंड इक्वल मिलेंगे, सेम सोल्यूशन दोनों मिलेंगे। जैसे कि सपोज मिल गया x = 2 और 2, ओके, दोनों के दोनों सेम 2, यू गेट इट, दोनों सेम सोल्यूशन। हेलो, गेट इट एवरीबॉडी? ओके। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स, और हम इसके बाद लगाएंगे 2 कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट रूट्स। अरे बाद में देखेंगे, कॉन्जुगेट के बारे में बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें 11th क्लास में यही चीज़ को पढ़ना है, 11th क्लास में ये थर्ड चीज़ के ऊपर फोकस देना है, क्योंकि पहले सर ये तो 10th में नहीं था, ये जो थर्ड पॉइंट जो कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट रूट्स। अरे वही बात 11th में पढ़ेंगे, वही 11th में पढ़ेंगे, यू गेट इट। 10th तक आपका सिर्फ d > 0 एंड d = 0 के केस में आप कैसे सॉल्व करते थे आपको मालूम था, लेकिन d अगर नेगेटिव हो गया तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं ये 10th में नहीं पढ़ाया गया था, यू गेट इट, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाया गया था। हेलो, सो फार आर वी क्लियर? हेलो, Yes, sir. ओके। तो बेटे देखो Yes, sir. ओके, तो बेटे देखो एक चीज़ कि ये जो d है, ये d का वैल्यू के ऊपर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो दोनों रूट उनका नेचर डिपेंड करता है किसके ऊपर, d का वैल्यू के ऊपर, राइट। कि d का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक का नेचर, रूट का नेचर क्या होता है, रूट्स दोनों रियल एंड अनइक्वल होते हैं। d = 0 है तो रूट्स का नेचर क्या होता है, दोनों रियल एंड इक्वल होते हैं। d अगर नेगेटिव है तो रूट्स का नेचर क्या होता है, दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। मतलब d का वैल्यू
रूट्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन लाता है, मतलब रूट्स को एक दूसरे से अलग करता है, राइट, कि ये इस टाइप के रूट आएंगे अगर डी एस आएगा, इस टाइप के रूट आएंगे अगर डी एस आएगा, इस टाइप के रूट आएंगे अगर डी एस आएगा, इसीलिए वो डिस्क्रिमिनेट करता है रूट्स के अंदर, इसीलिए उसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। यू गेट माई पॉइंट सो फार? हेलो, ओके, हेलो, Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Done, sir. तो अभी हम वही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि डी अगर नेगेटिव आ गया तो क्यों हमें प्रॉब्लम होता है रियल नंबर के केस में, ठीक है ना। तो उसके पहले हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद करेंगे बेटे। सबसे पहले आपको याद करना है, मैंने पढ़ाया था कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट ए रियल नंबर, राइट, इज नॉट ए रियल नंबर। अगर वो रियल नहीं है तो क्या है? इमेजिनरी नंबर, पढ़ाया था, राइट, इमेजिनरी नंबर। कि कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो कभी रियल नंबर नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में रूट ओवर ऑफ -1, रूट ओवर ऑफ -4, रूट ओवर ऑफ -25, दीज आर नॉट रियल, राइट, दे आर नॉट रियल, दे आर व्हाट? इमेजिनरी, दे आर इमेजिनरी। तो बेटे याद रख लो कि स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर अगर एक नेगेटिव नंबर रखा गया है तो वो आंसर क्या होगा? इमेजिनरी होगा, वो एक रियल नंबर नहीं होगा। कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं आता। क्लियर? ओके। और मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया था। सपोज इसको पकड़ लेते हैं, चलो इसको पकड़ लेते हैं। चलो ये जो रूट ओवर ऑफ -4 है, थोड़ी देर के लिए इसको x बोलते हैं। चलो ये नंबर इज इक्वल टू x, इसका वैल्यू इज इक्वल टू x। चलो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं बेटा। x का स्क्वायर क्या होगा? अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर दें तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा? -4, राइट, हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -4। तो इमेजिन करो, क्या कोई रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आता है क्या? कोई रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी आपको नेगेटिव मिलता है क्या? ऐसा कोई दुनिया में रियल नंबर इसका स्क्वायर नेगेटिव है? हेलो, No, sir. No sir. तो इसका मतलब x इज नॉट ए रियल नंबर, राइट, क्योंकि x अगर रियल नंबर होता है तो उसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये जो x है या फिर जो ये है, ये एक रियल नंबर नहीं है, राइट। तो मैंने सही लिखा, राइट, दिस इज नॉट ए रियल नंबर। और इस टाइप का नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। और इसका वैल्यू भी निकालना मैंने आपको सिखा दिया था। स्क्वायर रूट ऑफ -4 कैसे करोगे? पहले 4 का स्क्वायर रूट निकाल दो, विच इज 2, फिर माइनस का स्क्वायर रूट इज i। यू गेट इट? हेलो, Yes, sir. ओके, Yes, sir. okay. So take the screenshot and we'll move on to discussing quadratic equation. Take the screenshot. Done? Okay, done तो? Done, sir. ओके। बस ये लास्ट पोर्शन है बेटे। पेशेंटली पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर आपका डाउट रह गया तो बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो बेटे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, राइट। जैसे कि x² + x + 1 = 0। ये बड़ा प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है। x² का कोफिशिएंट को a बोला जाता है, x का कोफिशिएंट को b बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म को c बोला जाता है। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b² - 4ac। b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 × 1 × 1 4 मतलब -3, राइट। मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया, राइट। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो हमें क्या पता है? अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है कि बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, राइट। देयरफॉर the two roots are complex numbers and conjugate of each other, कि अगर बेटे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी नेगेटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों के दोनों रूट कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे एंड वो दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट भी होंगे। चलो प्रूव करके देखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हेलो, गेट इट? तो चलो देखते हैं। Yes, sir. ओके। Yes, sir. एंड ये हर केस में ट्रू है, हर केस में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो उसका दोनों रूट कॉम्प्लेक्स एंड कंजुगेट ऑफ ईच अदर। हर केस में कभी भी ऐसा नहीं, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, हर केस में वही, राइट। ओके, सो एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ डी बाई 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac को d लिख रहा हूँ। b क्या है बेटा माइनस 1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ d क्या है बेटा माइनस 3 डिवाइडेड 2a, 2 इज 2, राइट। चेक इट आउट, आपका d आया था ना माइनस 3, राइट। ओके, तो इधर हमें x का दो वैल्यू मिला, क्या मिला, एक मिला माइनस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ माइनस 3 बाई 2, दूसरा क्या मिला माइनस 1 माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस 3 बाई 2। चेक इट आउट, डन। ओके, तो बेटे इसको अगर हम रूट ओवर ऑफ माइनस 3, यही प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि रूट ओवर ऑफ माइनस 3 एक रियल नंबर नहीं है, तो चलो रूट ओवर माइनस 3 निकालते हैं। बेटे रूट ओवर माइनस 3 क्या होगा, पहले 3 का रूट ओवर रूट 3, फिर माइनस का रूट ओवर आई। क्लियर? हेलो, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो इसका दोनों रूट क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2, मतलब माइनस 1 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 इंटू आई। दूसरा क्या आया, माइनस 1 माइनस ये आया रूट 3 आई बाई 2 होल डिवाइड बाई 2, मतलब दिस बाई 2, दिस बाई 2। तो बेटा देखो आपको दोनों रूट कॉम्प्लेक्स आए, देखो चेक करो, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आए एंड दोनों के दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। चेक कर लो, इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, बट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। दोनों का रियल पार्ट सेम है, देखो माइनस 1/2 माइनस 1/2, बस दोनों का इमेजिनरी पार्ट का साइन अलग अलग है। इसका प्लस है, इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है बेटे, माइनस है। यू गेट इट? Yes, sir. तो दैट मीन्स Yes, sir. ओके, दैट मीन्स द टू रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड ऑल्सो कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो ऐसा हमेशा होता है। तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं जहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है। तो सो टेक द स्क्रीनशॉट, बट तो बहुत सारे 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद यहीं पर ख़त्म करेंगे कहानी आज का, ठीक है। टेक इट 1 सेकेंड, Done, sir. सॉरी, यस, टेक इट डन। Done, sir. ओके ओके, अब बेटे इसी को लेके हम हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, जैसे कि पहला क्वेश्चन करते हैं। सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटे मुझे बताओ पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इसका डिग्री 2 है कि नहीं, राइट। दिस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इधर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है, क्योंकि x नहीं है तो x का कोफिशिएंट 0 है, कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 2 है, राइट। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाए व्हिच इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू a इंटू c मतलब माइनस 8, राइट। तो माइनस 8। बट देखो इधर d इज नेगेटिव आया, राइट। और d अगर नेगेटिव आता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, तो हमें क्या पता है कि 2 कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट रूट्स, राइट। हेलो, ओके, Yes, sir. चलो निकालते हैं। और यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंडियन फॉर्मूला फालतू में हम नहीं लगाएंगे, बड़ा इजी है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। तो बेटा अगर एक नंबर का स्क्वायर माइनस 2 है, दैट नंबर इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस 2, राइट। क्योंकि एक प्लस के लिए आएगा एक रूट, दूसरा एक माइनस के लिए आता है, राइट। जैसे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, प्लस और माइनस रूट 4, राइट। एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, क्लियर, ओके। और बेटे ये तो हमें पता ही है रूट ओवर ऑफ माइनस 2 कि 2 का रूट ओवर पहले रूट 2, फिर माइनस का रूट ओवर आई, मतलब ये क्या हो गया, क्या निकल गया, प्लस और माइनस रूट 2 आई, क्या निकल गया, प्लस और माइनस रूट 2 आई। क्लियर? हेलो, तो Yes, sir. तो Yes, sir. दोनों रूट क्या है, एक है रूट 2 आई, दूसरा क्या है बेटे माइनस रूट 2 आई। एंड चेक इट आउट, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स भी है बेटा, प्योरली इमेजिनरी। देखो ये भी एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि दोनों का रियल पार्ट 0 है। तो बोथ आर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑल इमेजिनरी नंबर्स आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, like all real numbers are also complex numbers. So they are both of them are complex numbers and also conjugate of each other. देखो ये दोनों एक दूसरे conjugate है कि नहीं। रूट 2 आई का conjugate क्या होता है, माइनस रूट 2, राइट। इमेजिनरी पार्ट का बस साइन चेंज कर देता है, क्लियर, ओके। हेलो, गेट इट? Yes, sir. Yes, Get sir. it. ओके Yes, sir. ओके। तो बस ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो। बस एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, फिर
आप पूरा वो एक्सरसाइज 5.3 आप पूरा करके रखेंगे, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। यस, डन। हेलो, Done, sir. ओके Yes, sir. Sir, done. ओके ओके ओके। अच्छा बेटे मुझे बात बताओ, सपोज मैं आपको दो पॉजिटिव नंबर दूंगा, ठीक है ना, दो पॉजिटिव नंबर दूंगा, ठीक है राइट, दो पॉजिटिव नंबर, जैसे कि सपोज ए बी दूँ, ए बी दिया, लेट ए बी ए बोथ आर पॉजिटिव, राइट। ए भी एक पॉजिटिव नंबर है, बी भी एक पॉजिटिव नंबर है। ए ग्रेटर दैन 0 मतलब ए पॉजिटिव है, बी ग्रेटर दैन 0 मतलब बी पॉजिटिव है। और आपको सपोज जानना है कि ए बी में बड़ा कौन छोटा कौन, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, बस आपको जानना है कि दोनों में बड़ा कौन छोटा कौन। आप बोलोगे सर की बात करते हो, ये कौन नहीं बता पाएगा कि 2√2 के बीच में बड़ा कौन छोटा कौन, ये कौन नहीं बता पाएगा। लेकिन कुछ कुछ जगह पर कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है, हाँ, कभी कभी दिमाग से कुछ गड़बड़ी हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज 2√2 एंड 4, इनके बीच में कौन बड़ा कौन छोटा, जो समझदार बच्चे हैं तो कर लेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा गलती कर देते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। जो समझदार बच्चे हैं इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा आराम से लगा देंगे, क्योंकि 2√2 का मतलब क्या होता है, 2 × √2 मतलब 1.41 समथिंग, राइट। और 4 क्या होता है, 2 में 2 मल्टीप्लाई करने से 4 होता है, तो ऑब्वियसली ये इससे छोटा होगा, राइट, पता चलता है 4 बड़ा हो। 4 बड़ा होगा। लेकिन कभी कभार मिस्टेक हो जाए, इसीलिए ये कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर ए बी दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो अगर दोनों में बड़ा छोटा निकालना हो तो दोनों का स्क्वायरिंग कर दो, राइट। ए स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर कर दो, और देख लो दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा है। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा हो रहा है तो ए बी से बड़ा है, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा हो रहा है तो ए बी से छोटा है। बेटे ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इसी में लगेगा, अगर ए बी दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये फॉर्मूला काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज 2 3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है बेटे, 2 = 3, राइट, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो अगर दोनों का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर भी 3 का स्क्वायर से छोटा होता है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये हमेशा काम नहीं आएगा। कब काम नहीं आएगा, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव ना हुए तो काम नहीं आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दो नेगेटिव नंबर लेता हूँ, -2 एंड -3। बेटे देखो -2 -3 से बड़ा है, राइट, -2 इज ग्रेटर देन -3, लेकिन -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर से छोटा है, राइट। -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इज लेस देन 9, राइट, चेक करो, राइट। हेलो, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो अगर अगर दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव है तो उनका स्क्वायरिंग में उनके बीच में बड़ा छोटा ऐसे निकालना थोड़ा मुश्किल, मतलब ऐसे नहीं निकाला जाता है, ये फार्मूला में नहीं निकल आता है। तो ये फार्मूला में कब निकालोगे, सिर्फ दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव हुए तो। उसी तरह एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव भी नहीं निकाल सकते। कब निकाल पाओगे, अगर दोनों में से दोनों के दोनों पॉजिटिव अगर होंगे तो मैं बस आपको एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताओ 2 एंड 4√2 के बीच में बड़ा कौन छोटा कौन होगा। 4√2. So 4√2 इज ऑब्वियसली बड़ा है, राइट। जो समझदार बच्चे तुरंत बता देंगे 4√2 बड़ा है, क्योंकि बेटा 4√2 क्या होता है, 1.41 समथिंग। 4 में अगर 1.41 समथिंग मल्टीप्लाई करोगे मतलब वो 4 से ही बड़ा हो जाएगा, राइट। 4 को 1.4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और ऑब्वियसली वो 2 से बड़ा है, ग्रेटर देन। अगर दिमाग में तुरंत अगर नहीं आ रहा है, क्योंकि दिमाग कभी हड़बड़ी में नहीं आता है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों के 2 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों का स्क्वायरिंग कर दो। इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर कितना होता है बेटा 32, राइट। 16 × 32, राइट। और देखो 4 32 से छोटा है, तो ऑब्वियसली 2 इज लेस देन दिस, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे तभी ये फॉर्मूला लगाओगे। यू क्लियर? ओके। तो अगर आपका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट आता है 2 - 4√2, तो बताओ ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हेलो, Sir, negative. इज डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव Negative. नेगेटिव, राइट, क्योंकि 2 छोटा नंबर है, 4√2 बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर से बड़ा नंबर, ये नेगेटिव होगा, राइट। डी इज नेगेटिव, तो √2d कैसे निकालेंगे, मतलब √2 - 4i कैसे करेंगे, कौन बताएगा बेटे? मुझे बात बताओ, √3 क्या करते हो, 3 का √, जो पॉजिटिव पोर्शन है, -3 में पॉजिटिव पार्ट क्या है, 3 है, राइट। 3 का √, फिर माइनस का √i करते हो, राइट।
याद है ना ट्रिक, ऐसे Yes, करते sir. हाँ। यस Yes, सर sir. इधर भी हम वही करेंगे, ये अंदर एक नेगेटिव नंबर है लेकिन इसमें माइनस आगे नहीं लिखा है, राइट। तो इसको ऐसे बना देंगे कि माइनस इंटू सम पॉजिटिव नंबर होके रहेगा। मतलब देखो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले आए तो बेटे क्या हो जाएगा, अरे आई लिख दिया क्या, 4√2 को आई क्या लिख दिया, 4√2 सॉरी। तो माइनस अगर कॉमन ले आए तो माइनस ऑफ 4√2 माइनस 2, राइट, इसका रूट ओवर। क्लियर, अभी देखा सेम बात है ना, ये वही है, गेट इट। Yes, sir. यस सर ओके नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर और भी एलाबोरेट करके बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर कितनों का समझ में नहीं आया जल्दी बता दो। ये लास्ट पार्ट, ये समझ गए तो मैं छोड़ दूंगा, ये गया। कितनों को समझ में नहीं आया ये चीज़ कि इससे माइनस अंदर कॉमन ले आए, जैसे ही आया। एवरीबॉडी गॉट इट? ओके ठीक है, यस ओके तो बेटे क्या करेंगे, इसका रूट ओवर, फिर माइनस का रूट ओवर क्या है बेटे, आई। यू गेट इट? माइनस का रूट ओवर क्या है, आई। हो गया? इसे हम करते हैं बेटे, -3 का रूट ओवर क्या करते हैं, पहले 3 का रूट ओवर, फिर माइनस का रूट ओवर आई। तो सही यहाँ पर किए, पहले इसका रूट ओवर इंटू आई। यू गेट इट? ये पॉजिटिव नंबर है, चेक करो Yes, sir. ये पॉजिटिव नंबर है, राइट, ये पॉजिटिव नंबर है। ओके डन, लेट मी इरेज इट। यस सर। ओके यस सर। तो बेटे लिखो, लास्ट नोट लिखो, इफ योर डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, मतलब अगर b² माइनस 4ac नेगेटिव आता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट और अच्छे से कैसे भी निकाल सकते हैं कि अगर हमारा इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो उसका रूट x इज इक्वल टू, हमें पता है क्या, -b प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac/2 है। और इधर b² माइनस 4ac एक नेगेटिव नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं कल समझा दूंगा इसको, रूट ओवर ऑफ, बेटे इसको बस उल्टा दो, 4ac माइनस b², अगर उल्टा दोगे तो क्या हो जाएगा, अंदर ये पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर माइनस का रूट ओवर आई डिवाइड बाई 2a। यू गेट इट? हेलो, बस अंदर इसको चेंज कर देना है, उल्टा कर Yes, देना है, sir. b² एंड Yes, 4ac को उल्टा कर देना है, फिर बाहर आई। तो इसको मैं कल अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन इसी को फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, राइट। हाँ, एक्सरसाइज 5.3 होमवर्क फॉर यू, वो वीडियो में सेंड कर देता हूँ। कंप्लीट एक्सरसाइज 5.3 होमवर्क पूरा करके, हाँ मेरा होमवर्क एक्सरसाइज 5.3 पूरा करके आप सब ग्रुप में पोस्ट करोगे PDF। एवरीबॉडी विल पोस्ट द PDF बाय इवनिंग टुडे 8 PM तक, ठीक है। जिनका PDF, sir. ओके, जिनका आज का अटेंडेंस लगा है लेकिन PDF नहीं आया है, एक हफ्ते के लिए यू आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ठीक है ना, यू आर एब्सेंट, लेजिटिमेटली एब्सेंट। तो जितने बच्चे आज प्रेजेंट है वो सब एक एक करके PDF ग्रुप में पोस्ट करेंगे, मुझे पर्सनली नहीं, ग्रुप में पोस्ट करेंगे। जो भी आपका डाउट है वो इवनिंग डाउट क्लियरिंग क्लास में कभी करेंगे, लेकिन आप करो, राइट। अगर कोई नहीं हो सकता तो अलग बात है, लेकिन सारे के सारे करके PDF सबमिट करना है। ओके, ओके, सो